राजन, पृथ्वी पर जब भार बहुत बढ़ गया, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं, भगवान के प्राकट्य की कथा सुनाता हूं। हम लोग अभी ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा और थोड़ा सा नंद महोत्सव मना करके उत्सव करेंगे। नंद बाबा के रूप में हमारे महाराज जी विराज रहे हैं, खूब नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे, और फिर कल कथा अपने समय से शुरू होगी। और हम लोग बड़े अच्छा एक दिन और कि पूज्य महाराज जी से आज कथा के बाद हम आज्ञा लेकर के विश्राम दिवस की कथा सुबह के सत्र में होगी, जल्दी थोड़े से संपादित करके, क्योंकि हमको कथा यहाँ विश्राम करके सीधे जोधपुर पहुँचना है। रात्रि वहाँ पे कथा का क्रम एक दिन का है और कुछ फाग महोत्सव है। 7 तारीख को फिर हमें जटेरी धाम ब्रज में कथा है, वहाँ पहुँचना है। तो एक ही दिन है, तो इसलिए महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे हम कल समय आपको बता देंगे। तो विश्राम दिवस की कथा में आप प्रेम भाव से उसी समय पर आइएगा और फिर हम यहाँ कथा विश्राम करके प्रस्थान करेंगे। अब हम कृष्ण लीला में चलते हैं। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को आज्ञा दे दी कि वसुदेव जी के यहाँ साक्षात मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम सब तैयारियां करो। और यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ में हुआ। मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई हैं देवक, और उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस। तो इसलिए चचेरी बहन हुई देवकी। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई कि इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही कंस व्याकुल हो गया। किसी ने मुझसे कहा कि देवताओं ने आकाशवाणी नहीं की होती तो सब बढ़िया चल रहा था, ये देवताओं ने आकाशवाणी क्यों की? कंस ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था कि मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जाऊंगा और मुझे रथ हाँकते हुए जब सब लोग देखेंगे तो मेरे प्रति सबकी बड़ी अच्छी भावना बनेगी, और मेरे प्रति जो ये राक्षस है ये लोगों में बात फैली है ये सुधर जाएगी। अपनी छवि सुधारने के लिए कंस रथ हाँक रहा था, और तभी आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारा इन्हीं का बहन का अष्टम गर्भ काल होगा। तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, बोले महाराज इन्हें मत मारो, इनके जितने पुत्र संतान होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। देखो समाज के लोग क्या कहेंगे, अपनी बहन को मार दिया, थोड़ी तो छवि का ध्यान रखो। पुनः कंस रुक गया और कहा नहीं नहीं, कारागृह में चले जाओ, लेकिन जितनी संतान होगी सब मारूंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेषावतार श्री बलराम जी महाराज पधारे, लेकिन भगवान ने योग माया को आज्ञा देकर के उनका गर्भ स्थानांतरित रोहिणी जी के गर्भ में करा दिया, क्योंकि वसुदेव जी की 7 पत्नियां और हैं, और समय समय पर वसुदेव जी कारागृह से उन पत्नियों की सुध लेने भी जाते हैं। तो वसुदेव जी के रोहिणी नाम की जो पत्नी जो कि गोकुल में रहती हैं, उनके गर्भ से श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये देवकी नंदन भी हैं, रोहिणी नंदन भी हैं। कुछ गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में रहे, कुछ गर्भ कुछ समय देवकी मैया के गर्भ में भी रहे। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया। 8वें बालक की बारी आ गई। पहरेदार बढ़ा दिए, सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए कि ध्यान रहे मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। लेकिन जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी मैया इतनी सुंदर लगती हैं कि कंस उनको देखता है तो उसको दया आ जाती है, उसके अंदर करुणा आ जाती है। कहने का अभिप्राय, आचार्य चरण निवेदन करते हैं कि जिसके चित्त में ठाकुर जी होंगे उसके रूप में इतनी सामर्थ्य होगी कि वो जहां जाएगा, जितने लोगों को उसको दर्शन होगा उतने लोगों को दोष छोड़ने का मन होगा कि मैं अपने इस दोष को छोड़ दूं, मैं अपने इस भाव का त्याग कर दूं। और जिसको देख करके नेत्र सजल हो जाते हो, जिसको देख करके चित्त में प्रेम उमंग भरने लग जाता हो, समझो उसके चित्त में ठाकुर जी हैं। कंस महाक्रूर है, लेकिन देवकी को जब देखता है तो दया आ जाती है, देवकी को जब देखता है तो करुणा से भर जाता है। अपने मंत्रियों को समझा के लाता है, नीचे जाऊं मैं कारागृह में तो मुझे ज्यादा दया आवे तो तुम मुझे खींच के ले आना वहां से। पता नहीं देवकी को देख के मुझे दया क्यों आती है, क्यों? ठाकुर जी हैं चित्त में, गर्व में।
जिसके चित्त में मन बुद्धि में ठाकुर जी नहीं होते ना, उसको देख करके भय ही लगता है। उसको देख करके काम उत्पन्न हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, विषय भोग उत्पन्न हो जाएगा। पर जिसको देख के भक्ति उत्पन्न हो जाए, समझो उसके चित्त में ठाकुर जी हैं। तो कभी कभी आपकी भक्ति का प्रमाण आपका चेहरा भी होता है, आपके आचार विचार भी होते हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात्रि, मध्य रात्रि का समय है, मंदम मंदम जलधरा और सुंदर हवा। पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां चंदन के सब वृक्षों से जाके प्रार्थना कर रहे हैं पवन देव कि अपनी सुगंधी मुझको प्रदान कर दो। चंदन ने अपनी सुगंधी प्रदान कर दी और महाराज पूरे पवन देव पूरी पृथ्वी पर ऐसी मधुर सुगंधी फैला रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी को मानो मार्जन कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। सारे जीव पृथ्वी के सोए हैं। क्यों? पृथ्वी ने कहा विषय भोग काम क्रोध लोभ ये सब जीवों के चित्त में है, सबको शांत करो। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देव की मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़िए और श्री ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। अद्भुत है ठाकुर जी का स्वरूप। कैसे हैं ठाकुर जी? हैं तो बालक, पर बालक की 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं भी खाली नहीं हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी आए हैं। और इतना ही नहीं, गर्भ से ठाकुर जी जन्म में पीतांबरी पहन करके आए हैं। और इतना ही नहीं, गले में कौस्तुभ मणि भी पहन के आए हैं। बताओ, गर्भ से कोई बालक ऐसा जन्म ले तो मैया तो देखते ही पधार जाए। कपड़ा पहन के, मणि पहन के, 4 भुजा लेके, शंख चक्र लेके कोई बालक जन्म ले तो पहले तो डॉक्टर पधारेंगे, फिर मैया जी देख के पधार जाएंगे, ये बालक है। देव की मैया बोली, ठाकुर जी आप 4 भुजा धारण करके आए हो, आप परमात्मा बन के आए हो। क्यों? मैया ये दुष्ट मामा जन्म लेते ही मारने आ जाता है, तो हम तो पूरे आयुध लेके आए हैं, जैसे ही आवेगा या को काम तमाम कर देंगे। आपने ताली तो बजाई, पर देव की मैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। देव की मैया बोली, अच्छा 9 महीना रखा मैंने गर्भ में, जन्म दिया मैंने, और चिंता आपको कंस की हुई, मेरी नहीं हुई एक बार भी। यदि मां का चिंतन करते तो जैसे बालक जन्म लेता है वैसे आते। ठाकुर जी, अरे मैया तुम भावुक मत हो, तुम्हारे कारण मैं छोटा बालक बन जाऊंगा, लेकिन मुझे बस भय हो कि कंस मामा नहीं आ जाए। लेकिन मैया आप सुनो, अब हम आ ही गए हैं, 2 भुजा अंतर ध्यान कर ही रहे हैं, आपकी इच्छा है कि हम बालक बन के लीला करें। कारागृह में तो लीला हो नहीं पाएगी, अब हम लीला भी अच्छे से ही करेंगे। तो मैया अब एक काम करो। बोले क्या? हम अभी छोटे बालक बन जाएंगे, 2 भुजा अंतर ध्यान करेंगे, वस्त्र भी उतार देंगे, लेकिन फिर पिताजी हमको ले जाकर के गोकुल में, अभी अभी यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया, वहां भी सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, वहां हमको सुवाए दें और वह लाली को यहाँ लाके कंस को दे दें। हम फिर 11 वर्ष खूब आनंद से प्रेम लीला करके, जिस लीला से आपको सुख मिले ऐसी लीला करके फिर आएंगे यहाँ पे। वसुदेव जी बोले, बात तो सही है, लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कैसे लेके जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले, बंधन मत गिनाया कीजिए मुझे, हम सब जीवात्माओं को आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, मुझे बंधन मत बताइए कि मेरे जीवन में ये बंधन है, मैं आपको भजूं कैसे। तुम केवल मेरे चरण पकड़ो, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। कथा में आने से पहले ये मत कहो कथा में हम कैसे जाएं, ये रुकावट है, ये बंधन है, ये काम है ना। कथा में आ जाओ और कथा में आते ही ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी देख लो ये काम छोड़ के आए, अब आप संभालो।
ठाकुर जी कहेंगे मैं संभालूंगा, तू कथा सुन, तो प्रेम तो विराज। मतलब बंधन मत बताइए ठाकुर जी को, ठाकुर जी के पास चले जाइए। बंधन तोड़ने खोलने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, कुछ तो छोड़ो उनके ऊपर। जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और जैसे ही एक डलिया में धारण किया, आहा, सारे ताले खुलते चले गए। सैनिक सोए हैं गहरी नींद में, खर्राटे मार रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा से निकले, यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने मार्ग दे दिया था। गोकुल में जाकर के देखा, वहां भी सब सोए हैं। नंदरानी यशोदा की बगल में छोटी सी लाली है, उसको उठा करके ठाकुर जी को सुला दिया। वही लाली कौन है? श्री विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल में जिनके दर्शन होते हैं। आपकी कटनी से विंध्याचल पर्वत प्रारंभ हो जाते हैं। ये ठाकुर जी की बहन जी हैं, विंध्यवासिनी मैया, यशोदा मैया ने जिनको जन्म दिया। लेकर के जैसे ही वापस आए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सारे दरबान उठ गए। कंस भी उठ के आ गया, बोले लाओ मुझे दे दो बालक, 8वां बालक है। लाली देख करके कंस बोला ये लाला होना था, लाली कैसे हुई पता नहीं, ठाकुर जी की इच्छा। जैसे ही उठा करके पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके बोली, अरे दुष्ट कंस, तुम अभी रुक जाओ, ने उत्सव प्रारंभ हो तब लई हूं, कुछ नहीं आया, इधर देखो। तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया। कंस बोला कहां लिया, जरा एग्जैक्ट जगह बता दो। बोले ये नहीं बताऊंगी, बस ले लिया। 84 कोस के ब्रजमंडल के अंदर ही लिया है। कंस यहां ढूंढवा रहा है कहां हुए हैं ठाकुर जी, लेकिन हम लोग गोकुल चल रहे हैं। यशोदा मैया 80 वर्ष की, नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, अभी तक लाला नाय भयो। पर भैया अब सब ब्रजवासीन को पतो ना क्यों लगन लगी कि महाराज अब के लाला होए गो। नंदा सुनंदा ये दो बहन हैं नंद बाबा की। यशोदा मैया गहरी नींद में सोई थी, छोटा सा बालक बगल में चदरिया ओढ़ के सोयो है। ये ना पतो लाला की लाली, बस नीलमणि जैसा मुखमंडल चमक रहा है। नंदा सुनंदा दोनों गई और जाकर के देखो, बोले अरे देखियो तो लाला की लाली। यशोदा मैया के रात में बालक भयो, लाला की लाली। दूसरी बोली लाली है जाए तो कहा दिक्कत है? बोले नाना एक लाला होना चाहिए। क्यों? अरे हम बुआ हैं, कल को अपनी ससुराल ते आमेंगी, हमारो बस्ता कौन उठावेगो, हमारे चरण कौन छुएगो, हम कौन पे डांट लगावेंगी, कौन के कान मरोड़ूंगी, कौन पे अपनो अधिकार जमावेंगी। लाली तो कोमल होवे, एक लाला तो होना चाहिए जहां पे अपनो अधिकार जमावे। एक लाला है जाए। इतनी गैया है नंद बाबा की, कौन सेवा करेगो इनकी, इन ब्रजवासीन की सेवा, या कि काजे तो एक लाला होना चाहिए। लालियां कोई कम नहीं है, परंतु हमारे यहां सब जगह विचार रखा गया है कि बालिकाओं को कोमल कार्य कराए जाएं, ज्यादा कठोर निष्ठुर कार्य उनसे ना कराए जाएं, कोमल हैं। इस भाव से नंदा सुनंदा करिए एक लाला है जाए। बोले 21 बार हरिशरणम को जाप करो, हरिशरणम 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 हरिशरणम, एक लाला हो, लाला ही हो। जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, पहले तो सांस रुक गई और फिर बोली है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुंह बंद किया। बोली यशोदा मैया उठ जाएगी, अभी यहां हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को देंगी। दोनों नंद भवन से बाहर भागी और गली मोहल्ला चबूतरे चौबारे पूरे ब्रजमंडल में हल्ला करती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया। सब अपने भवन से बाहर निकल के आमे बोले कहा भयो, ने पूछ ले भैया कटनी वासियों कहा भयो। ने ब्रज भाषा अच्छे तो बोलो, जोर तो बोलो, कहा भयो। है गया है गया है गया है गया है गया। पूछो तो कहा भयो। अरे आप सबन के आशीर्वाद सो और आप सबन को सुख देवे के काज नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। प्रथम स्कंद में उत्तरा ने ही कहा है जगत पते। ठाकुर जी को जगन्नाथ कह करके, जगतपति, नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक, नाथ का मतलब पति।
जगतपति ही जगन्नाथ कहलाए जाते हैं। और ये सबसे पहले उच्चारण उत्तरा ने किया है, जगतपति। भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी अब देखे कि सब व्यवस्थित है, पांडव राज तिलक हो गया, यहां उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ व्यवस्थित है, तो ठाकुर जी ने अब पांडवों से आज्ञा मांगी कि भैया अब हमको आज्ञा दो, क्या अब हम द्वारिका जाएं वापस। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, घबरा गए सब पांडव। ठाकुर जी से कहने लगे नाथ मत जाओ। भगवान बोले भैया मेरे भी पत्नी बच्चे परिवार सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना है। रथ आरूढ़ होकर के जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, असंख्य सब हस्तिनापुर निवासी सब रो रहे हैं। और उसी समय कुंती ने भगवान के रथ का चाबुक पकड़ा और ठाकुर जी से कहा 2 मिनट नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। कुंती भगवान की बुआ है, पांडवों की मां। ठाकुर जी नीचे उतर करके आए और कुंती भगवान की स्तुति गाती है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। क्यों? क्योंकि आप भगवान हो। ठाकुर जी बोले भुआ मैं भतीजा हूं आपको, मोए आपको प्रणाम करना चाहिए, मुंह को आपको दंडवत करनी चाहिए, आप मुंह को प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ बोली क्योंकि मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप भगवान हो। लाला ये लेजर नहीं मारना आपकी बार। ये जो वहां बालक कोई बैठे हैं उनको मना करो कि ये व्यास मंच पर लेजर नहीं चला। मैं क्या बता रहा था भैया, मैं कहां थे? सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती बुआ बोली आप परमात्मा हो। ठाकुर जी बोले बुआ मैं भगवान ना हूं, मैं तो आपको भतीजा हूं। बोले नहीं नहीं आप परमात्मा हो। तब ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, बोले परमात्मा तो सर्वव्यापी होता है, परमात्मा तो सब जगह विराजता है, तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप विचलित क्यों हो रही हो? मैं द्वारिका चला भी गया तो मैं कण कण में विद्यमान हूं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए सब लोग। बुआ आपने मुझे परमात्मा कहा, तो परमात्मा तो सब जगह रहता है, घट घट में निवास करता, तो मेरे द्वारिका जाने से आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? मत चिंतित हो, भगवान हूं, कण कण के रूप से, व्यापक रूप से मैं यहां भी हूं। बुआ बोली व्यापक रूप से सब जगह हो पर दिखते नहीं हो। बोले क्यों नहीं दिखता? तब अगले श्लोक में कुंती कहती हैं कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमाव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता, कठपुतली दिखाई देती है, तो कठपुतली और कठपुतली को नचाने वाले के बीच में एक जो पर्दा पड़ा है उसके कारण वो कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं देता। ऐसे ही नाथ इस संसार में है, हम सब कठपुतलियां दिख रही हैं पर हम सबको चलाने, हंसाने, रुलाने, डुलाने वाले आप नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि माया का परिदा बीच में आ जाता है। लेकिन नाथ यदि सदगुरुदेव आ जाएं और गुरुदेव आकर के अपने ज्ञान उपदेश से उस माया के पर्दे को उठा दें तो आप प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हो। पता चल जाता है कि संसार की कोई क्षमता नहीं है, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। माया का पर्दा हटे तो आपका अनुभव होता है।
तो आपका दर्शन होता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाते हुए अंत में कहा कि नाथ मुझे कुछ चाहिए, मुझे दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। झोली फैला करके कुंती भगवान के सामने कहती है कि नाथ मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे आप? ठाकुर जी बोले दूंगा। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे? भगवान बोले दूंगा, मांगो तो सही। बोले कि संसार में जितनी पीड़ा, जितने कष्ट, जितनी विपत्तियां हैं, सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। हमारे वृंदावन में मध्य प्रदेश के एक परम भक्त पहुंचे, उनका नाम था भोलानाथ। तो जब वो वृंदावन पहुंचे तब किशोरी जी ने उनका प्रत्यक्ष नाम रखा भोरी सखी। और संभवतः वे जबलपुर के आसपास के ही कहीं के थे, जबलपुर या छतरपुर के आसपास कहीं के थे भोलानाथ जी। राधा वल्लभी परंपरा में फिर वृंदावन में आकर के विराजे, उनका नाम पड़ा फिर भोरी सखी। हमारे वृंदावन में तो सब सखी हैं, महादेव भी गोपी बन जाते हैं। तो उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो। दुख भी कोई मांग सकता है ठाकुर जी से? या तो कुंती बुआ ने मांगा है, या हमारे व्रजमंडल के परम रसिक श्री भोरी सखी जी ने मांगा है। क्या दुख में मांग क्या रहे हैं? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो। महाराज जी, हमारे ब्रज के रसिकों के इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, कई बार मन होता है कि सुना दें, पर इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है कथा पूरी कैसे हो। वृंदावन में रहते थे भोरी सखी, यहीं मध्य प्रदेश से गए थे, और किशोरी जी मिलेंगी मुझे इस याचना से सेवा कुंज में बंदरों को जो चने डाले जाते थे, उस चने की जो छिलके रह जाते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं उसका छिलका रह जाता है ना, वो छिलके खा करके भजन करते थे वृंदावन में कि किशोरी जी मुझे मिले। तो एक दिन राधा वल्लभ जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और कहा, सेवा कुंज में भोरी सखी नाम भोलानाथ नाम के एक मेरे भक्त हैं, उनके लिए राजभोग की थाली लेकर के जाओ, वो जब से आए हैं चने के छिलके पर जी रहे हैं। तो पुजारी जी जब थाली लेकर के गए और भोलानाथ जी से कहा, ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आकर के कहा है कि तुम ये थाली का प्रसाद पाओ। तो भोलानाथ जी सिर पटक पटक के रोने लगे। और क्या बोले पुजारी जी ने कि रो क्यों रहे हो? बोले किशोरी जी को मेरे पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट की चिंता हुई कि मैंने भोजन नहीं किया, मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं इतना रोता हूं, इतना बिलखता हूं कि एक बार मुझे दिख जाओ। मेरे हृदय की चिंता उनको नहीं हुई। और तब सोचे शायद भूख प्रेम को हरा रही है, इसलिए भोजन भेजा है, स्वयं नहीं आई है किशोरी जी। इतनी ऊंची स्थिति। कुंती कहती है मुझे दुख दे दीजिए। ठाकुर जी बोले, बुआ दुख क्यों चाहिए? अरे अब तो तेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बन गए,
अब तो उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, अब तो द्रौपदी व्यवस्थित हो गई, अब तो तेरा पूरा खानदान भुआ सब व्यवस्थित हो गया, तू फिर से दुख मांग रही है? इतना दुख सहने के बाद में सब ठीक हुआ, फिर कष्ट क्यों मांग रही है? कुंती बुआ कहती है, कल तक मेरे जीवन में कष्ट था तो कृष्ण हमारे संग खड़े थे, आज जैसे ही हस्तिनापुर में सब व्यवस्थित हुआ तो आप हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए नाथ, जिसमें आप संग रहो, आप हाथ पकड़ करके रहो, आप 24 घंटे साथ में रहो। वो अगर दुख भी है तो मुझे वो दुख चाहिए ताकि आप मेरे पास रहो, मुझे सुख नहीं चाहिए। एक बात बोल दूं, किसी दिन यदि हनुमान जी प्रकट हो जाएं, महादेव प्रकट हो जाएं, नारायण प्रकट हो जाएं और हमारी आराधना से प्रसन्न होकर कहें, भैया तैने बहुत मेरी पूजा करी, बता क्या चाहिए, मेरे जीवन के सारे दुख दूर कर दो। ठाकुर जी अगर कह दें, ऑप्शन दे दें, चल दुख दूर हो जाएंगे लेकिन मैं जीवन से चलो जाऊंगा, तो हम लोग मांग लेंगे चले जाओ पर दुख दूर करो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं, पर ये दुख नहीं सहे जाते। हमारे व्रज में गाते हैं, भैया दुख से लड़ना सीखिए, दुख से भागना नहीं है। दुख तो सबके जीवन में आता, मेरे में भी आएगा, आपके में भी आएगा, पर हम भक्त हैं, हम उर्दपुंड लगाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम लोग तो दुख से लड़ना जानते हैं, इसलिए दुख से भागिए मत, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, डटिए, लड़िए, जूझिए और पार कर दीजिए उस दुख की घड़ी को। वो एक बहुत प्रसिद्ध बात है ना, हनुमान जी से जाकर के मत कहो कि हमारे जीवन में दुख बहुत है, नारायण से जाकर मत कहो कि जीवन में दुख बहुत है, दुखों को कहो बेटा सोच समझ के आइयो, नारायण बैठे मेरे संग में, सोच समझ के आइयो, मेरे सदगुरुदेव भगवान बैठे मेरे ऊपर। एक प्रसंग आता है कि शनि की 7.5 एक बार हनुमान जी पे ही आ गई। शनि महाराज हनुमान जी के गुरु भाई हैं। हनुमान जी बैठे थे समुद्र के तट पर, इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी बोले, आओ 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 गुरु भाई, कैसे आज मिलन हुआ आपका? बोले कि आपके नक्षत्र कुंडली के अनुसार अब 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले, बढ़िया है, अकेले मन भी नहीं लग रहा था, तुम और आ गए, चलो आ जाओ, संग ही रहेंगे दोनों। बोले कहां आऊं? बोले देखो हृदय में तो सिया राम जी बसे हैं, शीश के ऊपर ठाकुर जी के चरणारविंद बसे हैं, और अंग में तुमको रखने की आवश्यकता नहीं, भाई तुम गुरु भाई हो, ऐसे थोड़ी। तो बोले कहां? बोले पूछ पे बैठ जाओ, हमारी पूछ खाली है, वहीं आसन लगा के बैठो। शनि महाराज जैसे पूछ पे बैठे। हनुमान जी का रोज का नियम है, सुबह उठते ही पहले तो तीनों लोकों की परिक्रमा करके आते हैं, और तीनों लोकों की परिक्रमा करके फिर राम पथ पर घूम के आते हैं, अयोध्या से लंका तक पूरा भ्रमण करके आते हैं। फिर भारतवर्ष में जहां कहीं भी कथा चल रही होती है वहां कथा सुनने जाते हैं। फिर कथा के बाद अपने गुरुदेव सूर्य नारायण को प्रणाम करने जाते हैं। उसके बाद फिर पर्वतों की यात्रा करके आते हैं, फिर सारी नदियों की परिक्रमा करते हैं, समुद्र देव की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की 4 परिक्रमा करते हैं, तब दिन शुरुआत होता है हनुमान जी का। ये उनके प्रारंभ काल का रोज की संध्या वंदन है। शनि महाराज जैसे ही बैठे, हनुमान जी ने अपना प्रकल्प शुरू किया, 3 लोक की परिक्रमा करके आए, सारी नदियों की परिक्रमा करके आए, पर्वतों पर। अब हनुमान जी तो व्यवस्थित उछल कूद करें, पूंछ टकरावे सब जगह, कभी पहाड़ में घुस जाएं, कभी समुद्र के भीतर चली जाए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। संध्या पूर्ण करके हनुमान जी जैसे सरजू जी के तट पर आकर के बोले अब संध्या पूर्ण हुई, अब दिन की शुरुआत होएगी। इतने में क्या देखा, शनि महाराज लुढ़क पुढ़क होके गिर पड़े। बोले सुनो अकेले ही रहो, मुझे नहीं रहना संग में। नहीं नहीं आ जाओ, अभी तो संध्या हुई है, अभी तो राजभोग होगा, ब्यारू होगा, कलेऊ होगा। बोले अकेले ही करो, हमको नहीं रहना। तब हनुमान जी बोले, हे शनि महाराज, दुनिया में किसी के भी पास जाएं तो पहले देख लीजिएगा, अगर जिह्वा पर राम नाम कृष्ण नाम बैठा हो तो उसके पास मत जाना, नहीं तो आप ऐसे ही दुखी हो जाओगे। और जिनकी जिह्वा पे कृष्ण राम बैठे हों उनको तो आशीष देना, उन पे तो कृपा करना। उनके जीवन में 7 वर्ष के लिए आने की आपको आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा, हमारे व्रज में गाते हैं,
आध्यात्मिक व्यक्ति गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से थोड़े गुण ज्यादा हैं, अवगुण कम है। लेकिन यह बात प्रमाणित है कि संसार में अवगुण सबके अंदर है, सबके अंदर, कोई अवगुणों से नहीं बचा। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि महाराज इस बालक का कोई एक अवगुण तो बताओ, या इसके जीवन की कोई एक ऐसी घटना तो बता के जाइए नक्षत्र आदि देख के, जिसके कारण इसके द्वारा कोई तो गलती होगी जीवन में। तब उन ब्राह्मणों ने बताया। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। कम से कम आगे बैठे हुए लोगों से तो हमारी प्रार्थना, भैया तुम तो यहीं देखो, पीछे वाले ध्यान से सुनते हैं, आगे वाले इधर उधर करते रहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं। ज्योतिषाचार्यों ने क्या बताया? बोले कि महाराज हृदय पर पत्थर रख के सुनिएगा। बोले क्या? बोले आपके घर में जो ये बालक हुआ है, इसके अभी तक आपने गुण सुने, परंतु एक बात हम बता दें। बोले क्या? ये नहीं बताया कि इसका अवगुण क्या है, ये बताया कि इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। और यह बात प्रमाणित है कि सर्प दंशन, और उसमें भी तक्षक सर्प का दंशन, यह किसी वैष्णव ब्राह्मण के अपराध से ही होता है। आपने कभी किसी ब्राह्मण वैष्णव का कोई अपराध किया तो तक्षक सर्प डसेगा। महाराज आपके इस बालक की तक्षक सर्प के दंशन से, बस इतने में ही समझ गए युधिष्ठिर, इसका मतलब ये ब्राह्मण का अपमान करेगा, इसका मतलब हमारे वंश का ये बालक वंशधर किसी वैष्णव का, विद्वान का, श्रेष्ठ का अपमान करने वाला है। बोले महाराज ये तो होगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बोले क्यों? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु तो होगी, सर्प दंशन से मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। और केवल सर्प ही नहीं, किसी भी प्रकार के अन्य जीव के द्वारा हिंसा प्राप्त होने पर अगर किसी को मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु होगी, इसका मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तभी ब्राह्मणों ने कहा ये निश्चिंत हो जाइएगा, काटेगा इसको तक्षक सर्प ही, मरेगा ये उसी से, पर इसको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के अपनी सुंदर वाणी से प्रवचन सुना करके इसको मुक्त करके जाएंगे, इसको मुक्ति दिला के जाएंगे। कहने का अभिप्राय समझे? सर्प दंशन भी मुक्ति में बाधा बन जाता है। मुक्ति की कई बाधाएं हैं, मुक्ति होने में कई बाधा बन जाती हैं, लेकिन यदि एक आचार्य आपके ऊपर विराजमान है तो वे आचार्य हर प्रकार की बाधाओं से निकाल के मुक्ति प्रदान करा ही देंगे। मुक्ति मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति करा ही देंगे। इसके जीवन में एक ऐसे आचार्य आएंगे जिनकी कृपा से इसको मुक्ति मिलेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहो। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी के बारे में सब बातें बताई। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। एक बार अर्जुन द्वारिका गए, लौट करके महीनों बाद आए और आकर के उन्होंने एक समाचार सुनाया। क्या? कि जिनकी कृपा से हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, जिनकी कृपा से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, भैया हमारे प्राण धन श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। और ये बात सुनते ही युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हो गए, तुरंत अपना मुकुट उतार कर सिंहासन पर रख दिया। अर्जुन सच बताओ ये सत्य है? बोले हाँ। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। और ये बात सुनते ही पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया
कहते हैं कुंती भुआ ने तो उसी समय प्राण त्याग दिए जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राज सिंहासन पर अभी बाल अवस्था के परीक्षित बैठे हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। ब्राह्मणों के आश्रय में रहकर के परीक्षित ने राजनीति सीखी। विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित का राज्य बहुत सुंदर चल रहा था। लेकिन एक दिन परीक्षित जब भ्रमण को निकले तो क्या देखते हैं कि एक बैल के 3 पैर कटे हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। ये वृषभ ही धर्म है जिसके 3 पैर काट दिए हैं और चौथा पैर भी काटने का प्रयास जो कर रहा है, यही कलयुग है। सत्य, दान, दया और पवित्रता 4 पैरों पर धर्म खड़ा रहता है। दान, दया और पवित्रता 3 पैर धर्म के कट गए हैं। केवल एक सत्य पैर पर कलयुग में खड़ा है और कलयुग उसको भी काट रहा है। परीक्षित ने जैसे उस व्यक्ति को देखा, तलवार निकाल के मारने लगे, शरण में आ गया। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मुझे मेरा परिचय तो समझ लीजिए, मैं कौन हूं। बोले कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले तुम कैसे आ गए? बोले मैं आज नहीं आया था, जिस दिन श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं। उस दिन द्वापर विराम हो गया, मेरा प्रारंभ हो गया। इसका मतलब समझते हैं बंधु? जब तक धर्माचरण पृथ्वी पर है तब तक अभी भी घोर कलयुग नहीं आएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, जिस दिन तिलक लगने बंद हो जाएंगे, जिस दिन शिखा रखनी बंद हो जाएगी, जिस दिन गौशालाएं से गाय चली जाएंगी, जिस दिन वैदिक मंत्र बोलने वाले, नाम जप करने वाले जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक कलयुग है, पर घनघोर कलयुग तब भी नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी भगवत भाव वाला नहीं बचेगा, उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, गौ सेवा विराम ले लेगी, माथे से तिलक और शिखा उड़ जाएगी, उसी दिन घनघोर कलयुग आएगा। ठाकुर जी के चरण जब तक पृथ्वी पर थे तब तक कलयुग नहीं आया। ठाकुर जी के उठते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग ने कहा मैं तो आ गया, अब नहीं जाऊंगा। परीक्षित बोले तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अपने बल से तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। बोले कि महाराज ब्रह्मा का नियम है, ब्रह्मा ने सब नियम से बनाया है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, मुझे कैसे, ब्रह्मा की कृति से आप विपरीत नहीं जा सकते। हां एक काम हो सकता है। बोले क्या? कुछ स्थान नियुक्त कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। यह मेरा वचन है कि उन स्थानों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम यानी जुआ, पानम यानी मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना की कलयुग ने कि एक स्थान और दीजिए। तब अनीति से कमाया गया धन, ये 4था स्थान, 5वां स्थान दिया। मतलब ये 5 जगह पे कलयुग रहता है। जुए में रहता है, भक्ष भक्ष सेवन में रहता है, मदिरा पान में रहता है, पर स्त्री और पर पुरुष के संग में रहता है, कलेश लड़ाई झगड़ा मारकाट में रहता है, और बिना मेहनत से कमाए गए धन में रहता है। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। हमारे जीवन में जितनी विकृतियां आ रही हैं, इन 5 में कहीं हमारा प्रवेश हो जाएगा तो विकृति आनी स्वाभाविक है। और हमें सबसे ज्यादा लगता है 5वां वाला, बिना मेहनत से कमाया गया धन, इसमें हम ज्यादा प्रवृत्त हैं। इसलिए कलयुग का हमारे जीवन पर, बुद्धि पर आक्रमण होता रहता है। लेकिन हम लोग कथा सुनने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि जुआ वुआ कम खेलते होंगे लोग, मदिरा पान भक्ष भक्ष कम होता होगा। नहीं, तादाद इतनी ज्यादा है जुआ खेलने वालों की कि हम भक्तों की संख्या कम पड़ेगी उनके आगे।
मदिरा पान, अरे कोरोना में सब बंद हो गया, पर यही बंद नहीं हुए। क्यों? इकोनॉमी इनसे चल रही है देश के। मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, हमें लगता है, हम क्योंकि भक्त लोग हैं ना, हमें लगता है कि भाई मांस मदिरा लोग कम ही खाते पीते होंगे ना। स्टॉक के स्टॉक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, ट्रक के ट्रक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, एक एक। अच्छा एक चीज और देखो, नगर में आप घूम के देखोगे मिठाई की दुकान ज्यादा है, जलेबी पकौड़ी कचौड़ी की दुकान ज्यादा हैं, मदिरा पान मांस की दुकान दो चार ही होंगी, लेकिन फिर भी हलवाई से ज्यादा पैसे वाले वो हैं जो मदिरा बेचते हैं। एक दो दुकानों में ही उनका इतनी कमाई हो जाती है कि महाराज एकड़ों जमीन खरीद रखी है उन्होंने। कैसे? कलयुग का प्रभाव है। हमें आपको लगता है कि ये सब नहीं होता होगा संसार में, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन सब चल रहा है। कलिकाल से यदि बचना है, कलिकाल में आप जन्मे हो, इससे बच नहीं सकते, पर इन 5 स्थानों का अगर आपने परहेज किया, द्यूतम पानम स्त्रीह सूना और जात रूप मदात प्रभो, तो हो सकता है कि कली आपकी मुक्ति में बाधा ना बने। 5 स्थान दे दिए, राजा परीक्षित लौट करके आए, एक मुकुट सिर पर धारण किया, कलयुग ने प्रवेश कर लिया दिमाग में, क्योंकि अनीति से कमाया गया मुकुट था। वैसे ये प्रसंग स्पष्ट रूप से भागवत में ऐसे नहीं है कि मुकुट पहनने से कली का प्रवेश हुआ, लेकिन क्योंकि प्रचलित बात है इसलिए कहते हैं कि जैसे मुकुट धारण किया तो कली ने प्रवेश कर दिया। और राजा परीक्षित आखेट को वन में गए, जाकर के वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम पर जल याचना करने लगे, लेकिन ऋषि तप में बैठे थे तो जल नहीं पिलाया। इस अपमान के कारण मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। मैं जल की याचना कर रहा हूं और ये ध्यान, अपने ध्यान में बैठे हैं, तप में बैठे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, कलयुग जीवन में आएगा तो सबसे पहले किस रूप में उसके लक्षण दिखाई देंगे? सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। कलयुग जीवन में आएगा तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या है? नामनिष्ठ, भजन निष्ठ, धाम निष्ठ, वैष्णव भक्त ब्राह्मण, उनके प्रति हंसी आना, उनके प्रति पाखंड की स्थिति बनना। अरे देखो ये तो पाखंडी हैं, भजन भजन कुछ करते नहीं है, हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना चित्त में आना, तो समझ जाइए कि आप कलयुग आ गया आपके अंदर। क्यों? भजन, साधन, नाम जप, कथा, क्रिया, ये आपको पाखंड लगता है तो समझो कलयुग आ गया। कली का आगमन इस बात का द्योतक है। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित वहां से चले गए। उनके पुत्र ने यह दृश्य देखा और तुरंत हाथ में जल लेकर के शाप दे दिया। शाप देता हूं, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को शाप दे दिया। यहां परीक्षित लौट करके आए, जैसे ही मुकुट उतार करके धरा, गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के समाचार दिया कि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। तुरंत परीक्षित बोले ये तो होना ही था, मुझसे अपराध जो हुआ। अपने पुत्र जन्मे जय को राज्य गद्दी पर बिठा करके, बंधुओं एक बात बताइए, कलयुग में मानव का सबसे बढ़िया गुण कौन सा है बताओ? कलिकाल में मानव का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, यह मानव का सबसे बढ़िया गुण है। और सबसे बढ़िया दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को छुपाए रखना, उसको कभी स्वीकार ना करना। अवगुण करते भी रहना और कोई कह दे, टोक दे, अरे तुम ऐसा करते हो ना, उसको अस्वीकार करना, यह सबसे बड़ा दुर्गुण है उसका। व्यक्ति को पाप मार्ग पर
अग्रसित कर देंगे। अगर वो दुर्गुणों को छुपाए रखेगा, स्वीकार नहीं करेगा, अपने अंदर रहने देगा, लेकिन व्यक्ति उसी समय सद्मार्गी हो जाएगा जब वह अपने अवगुणों को स्वीकार कर देता। हाँ, मेरे अंदर ये अवगुण है, मैं ऐसा हूं और मुझे इसे ठीक करना है। भाई, रोग, अब शरीर को कोई रोग लग गया, खांसी हो गई किसी को, अब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2, 6 महीने से खांसी चल रही है, घर का कोई व्यक्ति कहे भाई तू बहुत खांसता है, इलाज करा। नहीं नहीं, ये तो ऐसे ठसका आ रहा है नहीं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं। साल 1.5 साल बाद जब चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि गंभीर रोग है भीतर। उसी समय स्वीकार कर लिया होता तो इसका इलाज भी हो जाता और मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होता। ठीक वैसे ही हम सबके अंदर अवगुण होते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, अवनिवेश का, लेकिन अगर हमें कोई टोक देता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। हमसे कोई कहते भैया तुम थोड़े लालची लगते हो, हम तू होगा लालची, तेरे पिताजी होंगे लालची, तेरी माताजी होंगी लालची, मुझसे क्यों कहता है? नहीं स्वीकार किया। हाँ, कोई जानबूझ के कहे तो मत स्वीकार करो, पर आपको तो पता है ना कि आपके अवगुण क्या है। अवगुण का स्वीकारीकरण मानव का सबसे बड़ा गुण है, वही उसको सुधारता है। फिर वो स्वीकार कर ले कि हाँ मुझ में ये अवगुण है और मुझे ये ठीक करना है, उसी दिन से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। राजा परीक्षित ने स्वीकार किया कि मैंने अपराध किया है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा के चले गए और वन में जाकर के संतों से कहा, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। सब संत अलग अलग बातें करने लगे। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य वालैरवधूतभेषः। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए, आते ही व्यास मंच पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अतः पृच्छामि संसद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कृपा करके मुझे बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइए। परीक्षित जी महाराज की बात सुनकर के शुकाचार्य जी बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यपर। राजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनः मुक्ति की याचना कर रहा है, यह सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। कैसे? मैंने मुक्ति कब प्राप्त की? बोले भाई तुम पहले ऐसे बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, ठाकुर जी का गर्भ में ही दर्शन कर लिया था। जब तुम्हारी मां के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको रक्षा करने के लिए आए थे, तुम जानते हो इस बात को? बोले जी, ठाकुर जी ने अपनी चक्रा नाम की गदा घुमाई थी, मेरे को स्मरण में नहीं है, मैंने देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि ठाकुर जी ने रक्षा की। तो सोचो, जिसने जन्म से पहले ही भगवान का गर्भ में दर्शन कर लिया हो, उसको मुक्ति की आवश्यकता क्या है? मुक्ति किसको मिलती है? जिसने एक बार भी भगवान का साक्षात्कार जीवन में किया हो, जिसने एक बार भी ठाकुर जी का अनुसंधान किया हो, जिसकी दृष्टि एक बार भी ठाकुर जी को देख चुकी हो, उसको मुक्ति निश्चित है। तुम्हें मुक्ति की इच्छा क्यों है? तुम तो पहले से ही मुक्त हो, और तुम फिर अब यह कह रहे हो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, कृपा कर मुझे बताओ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। लोक हित के लिए यह प्रश्न अच्छा है कि बाकी लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि उन्होंने गर्भ में भगवत दर्शन नहीं किया। पर तुम अपने लिए अगर यह प्रश्न कर रहे हो तो यह प्रश्न उचित नहीं है। तो मैं क्या प्रश्न करूं?
बोले तुम मुक्ति तो प्राप्त करने ही वाले हो, तुम तो ये प्रश्न करो कि नाथ मैं भक्ति कैसे प्राप्त करूं, मुझे भक्ति कैसे मिले। तो परीक्षित ने कहा कि मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? बोले मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। मुक्ति तो तुमको मिलने ही वाली है, वैकुंठ तो तुम जाने ही वाले हो, ठाकुर जी तुमको स्वीकार कर ही चुके हैं, लेकिन सौभाग्य तुम्हारा तब होगा जब ठाकुर जी नीचे आए तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो तुम्हें प्राप्त हो ही चुकी है, बस एक पुत्र हो जाए घर में फिर तो मौज है। पुत्र हो गया, एक पुत्री हो जाए मौज, इनके ब्याह हो जाए फिर मौज है। मौज करते 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 सोचते सोचते एक दिन बेचारे खुद ही राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, मौज नहीं आई जीवन में। व्यक्ति ने हर दिन सोचा था कि इसके बाद मेरी जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा, पर नहीं आता। वो जैसे ही उस स्थिति में पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही सामने दिखाई देता है, ओहो एक ही लहर से लड़ा था, सामने तो सुनामी है, नहीं बच पाता कोई भी। तो फिर हम कर्म ही क्यों कर रहे हैं? जब दुख ही आना है तो, सुख मिलना नहीं, तो फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? बोले सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। अगर व्यक्ति को एक क्रिया करने पर जो वो चाहता है वैसा सुख मिल गया तो वो पुनः परिश्रम करके और आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं स्थिर हो जाएगा, और वहीं स्थिर हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में, तो फिर लू चलेगी, गर्म लू, लपटें उड़ेंगी, और महाराज वो इतनी गर्म लगती हैं, इतनी पीड़ा देती हैं, लेकिन उस लू भरी हवा में कभी कभी घने बादल आ जाते हैं तो एक ठंडी हवा आती है, और वो भयंकर गर्म हवा में जब ठंडी हवा स्पर्श करती है, आहा कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कितनी देर के लिए आती है? थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन है, जीवन में लू ही चलनी है, लू की ही ब्यार आनी है। बीच बीच में ठाकुर जी ठंडी हवा की थोड़ी सी एक झोंका देकर के हम लोगों को आश्वासन दे देते हैं, बोले नहीं नहीं सुख भी है, करो तो सही, मेहनत आएगा, लेकिन आता नहीं है, आता ही नहीं है। इसका उत्तर वैसे है क्या? सुख आएगा कैसे? एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, यहां देखो, सुख आएगा कैसे? हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सामग्री इकट्ठा करने से, बहुत कुछ जीवन में लेने से, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने से, बहुत संपर्क बना लेने से शायद जीवन में सुख आता है। नहीं, जितने अकेले हो उतने खुश हो, उतने प्रसन्न हो। मतलब त्यागात शांति अनंतरम, जितना त्याग करोगे, जितना छोड़ते चलोगे, जितना अकेले रहने का प्रयास करोगे, उतने सुखी हो। भैया देखो, माताएं बहनें हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, वो एक के बाद दो भी अगर हो जाती हैं ना तो भी बजती हैं, तो भी आवाज आती रहती है, और वहां इतनी सारी पहन ले तो वो बजती ही रहेंगी। हम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन वही चूड़ी अकेली रह जाए, एक कंगन हाथ में रह जाए तो फिर स्वर नहीं आता। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति व्यवहार में ऐसा दिखाए कि वो सबका है और सब उसके हैं, लेकिन अंतर्भाव से बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। ये सब तो केवल व्यवहार है, सब तो केवल आडंबर नाटक है कि भाई तू भी मेरो, तू भी मेरो, तू भी मेरो, पर वास्तव में तो केवल गोपाल जी मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है जिसके संपर्क कम है, जिसका विस्तार कम है, जिसकी उपलब्धियां कम हैं, जो हर चीज में थोड़ा कम ही है, वही सुखी है। जो हर चीज में निपुण है, विस्तार भी खूब है, व्यापार भी खूब है, धन भी खूब है, संपर्क भी खूब है, दिखता है कि वो सुखी है, उससे ज्यादा डिप्रेस्ड व्यक्ति कोई नहीं होता। वो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। इसलिए
बंगाली भाषा में कहते हैं, जोरी तोरो दक्ष ने क्यों माया से तोबे एकला चलो रे, अकेले चलो, अकेले रहो, मन से अकेले ही रहो। सबको दिखाओ कि हाँ तुम उनके हो, लेकिन किसी को स्वीकार मत करो, तो सबसे ज्यादा सुखी हो। त्यागात शांति अनंतरम, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जीवन के सफर में जितना हो सके अकेले रहो। आगे विदुर मैत्रेय संवाद चलता रहा। तत्पश्चात सृष्टि प्रसंग, और उसमें स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति देवहूति प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। इन्हीं के घर 9 पुत्री और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण करते हुए ज्ञानोपदेश दिया मैया को, और मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए कपिल भगवान ने मधुरतम सांख्य शास्त्र सुनाया। तत्पश्चात भगवान के बाल भक्त श्री ध्रुव जी की कथा आती है। एक छोटे से भक्त हैं ठाकुर जी के, जिनका नाम है ध्रुव। अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन पिता ने छोटी पत्नी के गर्भ से जन्मे बालक उत्तम को गोद में बैठा रखा था, और छोटी मां ने बैठने से मना कर दिया। कह दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाकर के भजन करो, ठाकुर जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहें तो कहना मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। ध्रुव जी महाराज रोते हुए मां के पास आए। मां को जब पता चला कि छोटी मां ने डांटा है तो ध्रुव जी को समझाया, बेटा उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि तुम्हें भगवत आश्रय लेने के लिए प्रेरित किया है। मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूं, लेकिन छोटी मां ने तो स्पष्ट कह दिया भगवान के पास जाओ। बेटा जो भगवत मार्ग दिखावे वो शत्रु नहीं होता, वो तो गुरु होता है। ध्रुव जी को ऐसे समझाया कि 5 वर्ष के ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में ही वन में चले गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ध्रुव जी महाराज को ज्ञान उपदेश दिया। नारद जी महाराज ने 12 मंत्र प्रदान किया। 5 महीने तक ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया। प्रथम मास जैसे ही लगा है, ध्रुव जी महाराज बड़ी कठोरता से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बंधुओं, कठोरता से नहीं, मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं, कठोरता से नहीं, उत्सुकता से। तप में कठोरता होनी चाहिए, तप में, भजन में, साधन में कठोरता होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता में और कठोरता में जमीन आसमान का अंतर होता है। कठोरता में व्यक्ति अपने आप को कष्ट देता है, और कष्ट देकर के अपने प्रेमी को दिखाता है, देखो तुम्हारे प्रेम अग्नि में मैं कैसे जल रहा हूं। पर उत्सुकता में व्यक्ति कठोर परिस्थिति में जाकर के भी मुस्कुराता रहता है, वो उत्सुकता कहलाती है। इस विषय को ध्यान दोगे तो समझ में आएगी बात। उत्सुकता ज्यादा आवश्यक है, कठोरता नहीं। उत्सुक होकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया, और 5 महीने में इतनी उत्सुकता का प्रमाण दे दिया कि 5 महीने में ठाकुर जी, सब देवी देवता ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, नाथ अपने इस भक्त को दर्शन देने जाइए। ठाकुर जी बोले, हम दर्शन देने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले, हम दर्शन करने जाएंगे, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। और श्री गरुण पर विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी ध्रुव जी के पास आए और आकर के श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन प्रदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को आराधन करना चाहिए। क्यों? अरे भैया, हमारे नेत्रों में देखने की सामर्थ, कानों में सुनने की सामर्थ, हाथ में क्रिया की सामर्थ, सब सामर्थ ठाकुर जी ने प्रदान की। सामर्थ देने वाले को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। हमें किसी ने अगर अपनी गाड़ी दी हमारी जरूरत पड़ने पर, तो हम जीवन भर उसका एहसान नहीं भूलते। और ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? एहसान फरामोश, कृतघ्नता। आपकी किसी ने जरूरत पड़ने पर सहायता की और आपने फिर बाद में उसको ही बिसरा दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। और ये हम सब कर रहे हैं इस पाप को। आप कहोगे कैसे? ठाकुर जी ने नेत्र दिए जिनसे हम पूरी दुनिया देखते हैं, पर इन नेत्रों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? इन कानों से पूरी दुनिया के स्वर सुनते हैं, पर इन कानों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? जीव में बोलने की और स्वाद लेने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी, पर जीव से कभी धन्यवाद कहा? भुजा बल, चरण बल, बुद्धि बल, मन बल, सबको बलवान ठाकुर जी ने किया, लेकिन हमने कभी ठाकुर जी को धन्यवाद नहीं किया। ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? अपने रोम रोम से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये आपने कृपा की। किसी का जन्मदिन था, मेरा ही था समझो,